स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखो पार्ट 3 हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करें पार्ट 4। तो पार्ट 3 में देखो हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति के 2 सूत्र पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाह्य विभाजन वाला और अंत्य विभाजन वाला। उसी के आधारित पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो देखो सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें सूत्र यही लगाएंगे बाह्य विभाजन वाला। तो बाह्य विभाजन वाले सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र कौन सा है, देखो उसी दिन लिखवाया था x बराबर m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2 और y बराबर m1y2 माइनस m2y1 बट्टा m1 माइनस m2। तो देखो इसी में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले उस बिंदु के निर्देशांक का कहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक देखो 2 दिए हुए हैं, -4,4 और 7,2। तो एक को मान लिया x1 y1, एक को मान लिया x2 y2। उसी के आधार पर देखो ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को क्या ले लिया m1 और m2। तो m1 का मान कितना है 4, m2 का मान 7 है। तो सबसे पहले सूत्र में रखेंगे m1 का मान, तो ये रख दिया 4 गुणा x2 का मान कितना है हमारे पास 7 माइनस m2 का मान कितना है 7 गुणा x1 का मान कितना है हमारे पास -4, तो ये रख दिया -4 बटा में m1 प्लस या माइनस। तो देखो बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजन में क्या करेंगे माइनस, तो 4 माइनस 7। इधर y वाला मान है तो y वाले मान में भी देखो 4 किसका मान है m1 का, तो m1 का मान लिख दिया 4 गुणा y2, तो y2 का मान कितना है देखो यहाँ पर 2, तो ये रख दिया 2 माइनस सूत्र में m2, तो m2 का मान 7 है तो 7 रख दिया गुणा y1 का मान कितना है 4, तो ये रख दिया 4 बटा में m1 माइनस m2, तो 4 माइनस 7। अब देखो इसी में x बराबर क्या आ जाएगा, 7 को 4 से इंटू किया 28, 4 को 7 से किया 28 माइनस और माइनस प्लस और बटा में 7 में से 4 घटाए माइनस का 3। इधर 4 को 2 से गुणा किया 8 माइनस 7 को 4 से किया 28 बटा में माइनस का 3। x बराबर क्या आ गया 28 और 28 का योग कर दिया तो 56। ये देखो माइनस था तो माइनस आगे लिख दिया बटा 3, इसको क्या लिख दिया माइनस का 18 से 2 बटा 3 और y बराबर क्या आ गया 20 बटा -3 यानी 6 से 2 बटे 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उस बिंदु के निर्देशांक का मतलब होता है x का मान और y का मान। तो x का मान हमारे पास कितना है माइनस का 18 से 2 बटा 3 और y का मान कितना है 6 से 2 बटा 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी के आधार पर देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये टाइप भी होता है। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x अक्ष बिंदु a 3,-5 और b -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है x अक्ष। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है शून्य होती है, सबको पता है अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी कोटि क्या होगी शून्य। अतः उस बिंदु यानी कोई भी बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। अरे x, 0 कैसे होंगे कि वो कौन से अक्ष पर स्थित है x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। दिए हुए रेखाखंड को किस में विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजित कर रहा है तो उसी में देखो हमें a का मान दिया हुआ है
बी का मान दिया हुआ है और बिंदु हमने मान लिया पी x, 0। तो सबसे पहले देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे, x बराबर में रखेंगे तो हमारे पास मान आएगा नहीं, तो क्या रखेंगे बराबर में इसके y, यानी y वाला सूत्र लगाएंगे, y बराबर, तो y का मान कितना है 0। सूत्र है हमारे पास m1, तो m1 का मान कितना आ गया, हमें दिया हुआ नहीं है तो m1 का मान m1 मान लिया, इंटू x2, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 का मान हमारे पास कितना है 7, प्लस m2 इंटू x1 या y1। तो देखो सूत्र कौन सा लगाया था हमने, इसी के अंदर सूत्र लगाया था हमने, 0 लिया है, तो ये तो था x वाला और ये है y वाला, तो m1 y2, तो y2 का मान कितना है 7, प्लस m2 y1, तो m2 इंटू y1 का मान कितना है -5 बटा में m1 प्लस m2। अब देखो इसके बीच में चिन्ह प्लस का क्यों आया, ऊपर और नीचे कौन सा विभाजन है, अंत्य विभाजन। इससे आगे देखो ये सूत्र लगा दिया, अब m1 को 7 से गुणा किया तो 7m1, माइनस कौन सा आया, देखो ये इसके आगे माइनस का चिन्ह है, 5 को m2 से गुणा किया तो 5m2, m1 प्लस m2 इस तरफ उस तरफ जाते ही किस में चला जाएगा, गुणा में, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचेगा, ये प्लस का 5m2 है उसको उस तरफ भेज दो तो क्या बचेगा 7m1 बराबर 5m2, ठीक है। अब m2 को किस तरफ भेजना है, इस तरफ, तो क्या आ जाएगा m1 बटा m2 बराबर 5 तो पहले इस तरफ था ही, अब 7 गुणा में उस तरफ जाकर कहाँ चला जाएगा भाग में, तो m1 बटा m2 बराबर क्या आ जाएगा 5/7। तो अतः जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 5:7 में विभाजित करता है। 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, इसी में तीसरा क्वेश्चन यही पूछेंगे, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो बिंदु -3,5 और 4,-9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 बिंदु देखो आपको दे दिए और एक जैसे इसको ले लिया A, इसको ले लिया B, एक बिंदु दे दिया P। अब आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी कौन से अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो माना दिए हुए बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस में विभाजित कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। और ये मैंने आपको पार्ट 3 में सूत्र लिखवाया था कि अगर कोई भी बिंदु लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है तो उसके अंत्य विभाजन का सूत्र क्या होता है। तो ये देखो इसका सॉल्यूशन -2, यानी हमें बिंदु दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था -2,3, तो x का मान कितना है -2 बराबर लैम्डा इंटू क्या लेंगे, देखो 4 लिया है तो ये रहा हमारे पास मान दिया हुआ है -3,5 और 4,-9। तो सबसे पहले किसका मान रखेंगे, ये x1 ये देखो x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले लैम्डा इंटू x2, तो लैम्डा इंटू x2 ये रहा लैम्डा, गुणा में क्या लिख दिया x2 का मान कितना था 4, प्लस लैम्डा अनुपात 1 था तो यहाँ पर क्या आ गया देखो 1 इंटू x1 का मान कितना है -3 बटा में लैम्डा प्लस 1, -2 का -2 इस तरफ पड़ा है, 4 को लैम्डा से गुणा किया 4 लैम्डा, -3 को 1 से गुणा किया -3 बटा लैम्डा प्लस 1। अब लैम्डा प्लस 1 को उस तरफ भेज दिया तो क्या आ गया -2 इंटू लैम्डा प्लस 1 है, तो -2 पहले किससे गुणा होगा लैम्डा से, तो -2 लैम्डा, -2 1 से गुणा होगा तो -2 और बराबर में क्या है 4 लैम्डा -3, -2 लैम्डा इस तरफ आएगा ये, तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2 और 4 6 लैम्डा,
और माइनस का 2 है, इधर है माइनस का 3, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 3 प्लस का 2 क्या बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 6 लैम्बडा बराबर माइनस का 1, माइनस का 6 लैम्बडा बराबर माइनस का 1, तो लैम्बडा बराबर क्या बच गया 1/6, क्योंकि माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, तो अतः अभिष्ट अनुपात क्या आ गया 1/6। अब देखो एक क्वेश्चन और है लास्ट, जिस टाइप का हमें पूछते हैं वो, यदि बिंदु P 3,5 बिंदु A -2,3 को 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक आपको बताने। तो कोई भी बिंदु P आपको दे दिया, उसके निर्देशांक दे दिए 3,5, और बिंदु A आपको दे दिया, उसके निर्देशांक दे दिए -2,3। एक बिंदु है B, उसके निर्देशांक आपको बताना है। तो देखो इसको मान लिया मैंने x1 y1, मैं क्या मान लूँगा, माना बिंदु B के निर्देशांक x2, y2, और ये क्या है x, y। तो देखो इसको माना B के निर्देशांक क्या मान लिए x2 y2, और दिया हुआ क्या है AP अनुपात BP, यानी A और B को विभाजित कर रहा है बिंदु P, उसके निर्देशांक कितने दिए हुए हैं 4:7। तो इसको क्या मान लिया M1 और M2। सूत्र कौन सा लगाएंगे अंतः विभाजन वाला, तो x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। x का मान कितना है अभी देखो, अभी देखा हमने x का मान, ये देखो 3,5 x और y का मान है 3,5, तो सबसे पहले x बराबर क्या रख दिया 3 रख दिया, बराबर M1 का मान कितना है यहाँ पर देखो 4, तो ये रख दिया 4, गुणा x2, तो x2 हमारे पास क्या है x2 खुद ही है, x2 का मान नहीं है, तो x2 प्लस M2 का मान कितना था 7, तो 7 गुणा x1 का मान कितना है, तो देखो x1 y1 अभी ऊपर बिंदु देखा था हमने, ये रहा x1 और y1, तो x1 और y1 का मान कितना है -2,3, -2,3। तो यहाँ से देखो x1 का मान रख दिया -2 बटे में M1 प्लस M2, तो 4 प्लस 7, इधर y, तो y का मान क्या था बिंदु क्या था हमारे पास 3,5, तो 3 तो रख दिया हमने, x का मान, y का मान कितना रखेंगे 5, बराबर M1 का मान 4, y2 का y2 प्लस M2 का मान 7 और y1 का मान 3 बटा में 4 प्लस 7, 3 का 3 पड़ा है, 4 को x2 से गुणा किया 4x2, 7 को 2 से किया तो -14, 4 और 7 11, और इस तरफ देखो 5 का 5 पड़ा है, 4 को y2 से गुणा किया 4y2 प्लस 7 को 3 से गुणा किया 21 बटा 11। अब देखो 4x2 का 4x2 पड़ा है आपके पास, माइनस का 14 पड़ा है, 11 इस तरफ भाग में था, उस तरफ जाते ही कहाँ जाएगा गुणा में, तो 11 को 3 से गुणा किया 33, क्या आ गया 4x2 बराबर 33, तो पहले से ही था, माइनस का 14 इस तरफ भेज दिया प्लस का 14, x2 बराबर क्या आ गया 33 प्लस 14 क्या हो गए 47 और बट्टे में 4। इसी तरह इस तरफ देखो 5 का 5 पड़ा है, 4 का y2 से गुणा किया 4y2 प्लस 7 को 3 से किया 21 बट्टा में 11। अब 4y2 का 4y2 इस तरफ पड़ा है, प्लस का 21 पड़ा है, 11 इस तरफ भाग में था, उस तरफ जाते ही गुणा में, तो 11 को 5 से गुणा किया 55 हो गए 55, और ये देखो 4y2 इस तरफ पड़ा है, 21 प्लस का था, उस तरफ जाते ही किसका हो जाएगा माइनस का, तो 55 माइनस 21 कितना बचा 34, 4 इस तरफ गुणा में था, उस तरफ चला जाते ही भाग में हो गया। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, एक तो है हमारे पास x2 का मान कितना है 47/4, तो 47/4, y2 का मान कितना है 34/4, तो ये रहा 34/4। तो
हमने देखो ये आज जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पूरा हो चुका है। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, सब के सब हमने इसमें कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें तथा हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें।